सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। नमस्कार, मैं युक्ता मोरे मुंबई से हूँ। 2014 नवंबर में हम जुड़े थे। बोरेली सेंटर का वर्धापन था और एक लेडी, शायद पता पूछ रही होगी, वो पूछ रहे थे कि मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर है। तो इतने में मुझे मेडिटेशन वर्ड सुन के लगा कि ये मेडिटेशन क्या है। तो हमने उनसे थोड़ा रुका के पूछा कि मेडिटेशन क्या है, वहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन होता है क्या, बुकिंग करना पड़ता है क्या, कुछ ड्रेस कोड है क्या। तो उसने कहा कि नहीं भाई कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो मैंने कहा मैं अभी ऐसे हूँ तो ऐसे ही आ जाऊँ क्या। तो बोले हाँ चलो। तो वैसे ही मैंने इसका पीछा मीन्स उसके पीछे पीछे ही मैं प्रबोधन हॉल में जिनका बोरेली ईस्ट सेंटर का वर्धापन चल रहा था उसमें मैं गई। देखा तो अंदर वो कुछ पूजा वगैरह ही हो रही थी। तो मुझे लगा कि पता नहीं मेडिटेशन और ये पूजा पाठ, लेकिन बोला चलो बैठ जाते हैं करके बैठ गई। तो कुछ ही मीन्स थोड़ा सा उनका फंक्शन होता रहा। उसके बाद अचानक से मेरी सहेली मुझे मिली वहाँ। उसने पूछा कि तू यहाँ कैसे। मैंने बोला तू यहाँ कैसे। तो बोली नहीं आज हमारा वर्धापन दिन है। ओके। तो उसके बाद मैंने थोड़ा साहित्य बुक्स पढ़ने की बहुत आदत है, तो साहित्य उनका स्टॉल लगा था, टेबल था। तो वहाँ से मैंने वो साधक मार्गदर्शिका पढ़ ली। साधक मार्गदर्शिका पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे जो चाहिए वो ऐसा ही कुछ है। तो उसी वो फ्रेंड ने बोला कि 10 दिन बाद ही उसके घर में एक शिविर था। तो उस शिविर से फर्स्ट डे मैंने अटेंड किया एंड मुझे अच्छा लगा। तो सेकेंड डे से मेरे बेटे को भी लेके गई। तो उस दिन हमने 8 दिन वो शिविर अच्छे से हो गया हमारा। फिर 45 डेज़ भी अच्छे से कांस्टेंट हो गए, मीन्स विदाउट ब्रेक। उसके बाद हमारा जो 45 डेज था, 45 डे, हाँ, तो वो 1 जनवरी था और वो महाध्यान रखा गया था दांडी आश्रम में। तो हम बोला चलो यही मौका है, जाते हैं। जब मैं दांडी आश्रम पहुंची तो एंट्रेंस में ये जो झाड़ है ना, पीपल का झाड़ पानी में, तो ये मुझे देखा जैसे बार बार लग रहा था। तो मैं करीबन ऑफिस तक पहुंची तो सोच रही थी कि ये पेड़ मैंने कहीं देखा है, ये पेड़ मैंने कहीं देखा है। तो अचानक से याद आया कि ये मुझे सपने में बार बार दिखता है। फिर मैंने पै काका से ऐसे ही पूछा कि काका ये पेड़ है ना जो दांडी आश्रम में, वो मेरे बार बार सपने में आ रहा था, पता नहीं 2-3 दिन लगातार सपने में आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि शायद यही तेरा लास्ट डेस्टिनेशन है, आगे तेरे कोई सद्गुरु नहीं है, यही तेरे सद्गुरु है करके। अच्छा, लेकिन 7 साल हो गए, ये मेरा 7वां साल चल रहा है। जो इतने सालों में हमने नहीं पाया था ना, वो ये 7 सालों में हमने पूरा लाइफ एंजॉय किया है। तो ये समर्पण मेडिटेशन की खासियत मैं बोल सकती हूँ। अनुभूति का तो खजाना हर साधक के पास है, जो भौतिक भी होती है, आध्यात्मिक भी होती है, सब तरह की। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी अनुभूति मेरा बेटा जब 10th में था वो है। वो थोड़ा सा पढ़ाई में ना बहुत आलस कर रहा था और पता नहीं उसके स्कूल से उसके फ्रेंड्स से कुछ टॉर्चर हो रहा था उसकी राइट हैंड की वजह से। तो वो डिप्रेस रहता था और स्कूल जाना नहीं चाहता था। तो 10th में जब प्रीलिम होती है तो उसमें भी उसको 4 सब्जेक्ट में रेड मार्क आया था और प्रिंसिपल ने मुझे बुला लिया स्कूल में। तो मैंने कहा भी क्यों बुलाया, कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि रेड मार्क की वजह से ही होगा ऐसा भी मुझे लगा। और उस प्रिंसिपल ने मुझे सीधा बोला कि ये 60% इसका नहीं है तो इसको एग्ज़ाम का फॉर्म भरने ही नहीं देंगे। तो मैं तो बिना बोले ही सिर्फ रो ही पड़ी थी, लेकिन हिम्मत किया कि एक चांस दो, वो हम एक चांस दो एग्ज़ाम का, री एग्ज़ाम का, फिर हम देखते क्या होता है। और सारे टीचर भी रेडी हो गए थे कि हम इसको पढ़ाएंगे। और कौशिक ने भी देखा चल ठीक है मैं आऊँगा स्कूल में छुट्टियों में भी। तो छुट्टियों में आया और रिज़ल्ट जो आया
उसमें उसको 63% मिले थे, फर्स्ट क्लास मिला था ऐसे। तो और जब मीन्स प्रिंसिपल से बात हो गई, जब हम निकले ना वहाँ से, तो ऐसा लगा कि हम दो नहीं चल रहे। ऑफिस से बाहर निकले तो दो नहीं, हमारे साथ में मीन्स कुछ बहुत सारे लोग हैं। और मेरे अचानक से मेरे बेटे के लिए मुंह से निकला, बेटा तू डर रहा है एग्ज़ाम के लिए, और जैसे स्वामी बोलते हैं ना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम समर्पण नैया में हो। और पता नहीं अभी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उस वक्त का फीलिंग कुछ अलग ही था। और तब से बोलते हैं ना कि डे बाय डे वो विश्वास बढ़ता ही जाता है कि कैसी भी परिस्थितियाँ हो उसमें कुछ ना कुछ सीखने ही मिलता है। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम अंजना कष्टा है, मैं मांडवी से हूँ। और आज एक अनुभूति शेयर करती हूँ। ये 2008 में मेरे बेटे का जन्म हुआ था। तब मैं जुड़ी नहीं थी, 2008 से मैं जुड़ी नहीं थी। मेरे मिस्टर जाते थे और वो मुझे बताते मैं यहीं जा रहा हूँ। मैं ना बोलती थी कि क्या ज़रूरत है जाने की, लेकिन फिर वो जाते थे। और बाद में उसने मुझको बताया कि तुम भी चलो, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तुमको मज़ा आएगा। मेरा बच्चा छोटा था, फिर भी मैं उसको लेके जाती थी। एक बार दांडी भी गई और उसने, मेरे मिस्टर ने उसको दांडी में बच्चे को अंदर ले जाने के मना था, वो उसने बाहर बिठाया और मैं अंदर गई, प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा बच्चा ना छोटा था, इसलिए मैं सब शिविर में भी जा नहीं सकती थी। और बाद में एक बार उसने प्ले हाउस में मैंने भेजा, तो वो कुछ लिखता नहीं था, स्लेट रेगुलर स्लेट कोरी कुछ लिखा ही नहीं। टीचर मुझे फरियाद करते थे ये कुछ लिखता नहीं, कुछ बोलता नहीं। और मेरे पतिदेव अनुष्ठान में गए 1.5 महीने के लिए, तो मैं रोती थी घर पे कि क्या ज़रूरत थी जाने की। और बच्चा यहीं के कुछ लिखता नहीं था, क्या करें हम, बहुत परेशान रहती थी। बाद में वो मेरे मिस्टर 1.5 महीने के बाद दांडी से आए, तो वो मेरा बच्चा दिव्या A to Z 1 महीने में ही सीख गया। इस समय में मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये गुरु की कृपा है, गुरु ने ही इसके हाथ से लिखवाया है। 8 महीने से मैं भेजती थी ट्यूशन क्लासेस, प्ले ग्रुप, वो कुछ नहीं लिखता था। कायम मैं फरियाद ही सुन के आ जाती थी, स्लेट कोरी थी, नोटबुक कोरी थी। फिर बाद में 1 महीने में मेरे बच्चे ने A to Z लिखा, सब बोल दिया। तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो हुआ है गुरु की कृपा में हुआ है। फिर बाद में मैं मेरे मिस्टर को जाने की रजा देती थी। कई फैमिली में मिस्टर मना करते हैं, सास मना करती है, लेकिन मेरे मिस्टर ने इस मार्ग में मैं जुड़ दी है। और बाद में मेरी श्वेता बच्ची का जन्म हुआ है, उसका नाम श्वेता गुरु ने ही दिया है। तो गुरुदेव ने नाम देने के बाद में श्वेता मेरी 5 साल की बच्ची है अभी, उसको कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नाम आया बाद में, उसकी कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और गुरुदेव का मैं दोनों बच्चों की अनुभूति में गुरुदेव का मैं खूब खूब आभार मानती हूँ। जय गुरुदेव, जय बाबा स्वामी।